ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। कौनमुक्कारम् अर्हन्ताणं तहेव सिद्धाणम् आर्यवज्रायणं लोयम्येषौसाहुणं लोयम्येषौसाहुणं। बोलिए अहिंसा परमो धर्म की। देवादिदेव श्री महावीर भगवान की, आचार्य कुंद महाराज की, आचार्य गुरुदेव भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज। तन में चेतन का चिरंतन नर्तन है वह, कौन सी आँखें हैं किसकी कहाँ हैं जिन्हें संभव है इस नर्तन का दर्शन है। बात कर्म सिद्धांत की है। जो भी जीव संसार में दिखाई दे रहा है, नाच रहा है, वह सब कर्म की बलहारी है। जीवर पुद्गल नाचे या में कर्म उपाधि है। आप लोगों ने खेल देखे होंगे। दो खेल होते हैं, एक वॉलीबॉल का खेल होता है, दूसरा फुटबॉल का होता है। फुटबॉल के खेल में एक बड़ी सी बॉल होती है जिसमें हवा भरी होती है, और वॉलीबॉल के खेल में भी एक बड़ी सी बॉल होती है जिसमें हवा भरी होती है। अब ये समझ में नहीं आता, दोनों में हवा भरी है, एक के साथ क्या होता है, जिसके पास जाती है वह पैर मारता है, दूसरे के पास पहुंचती है तो वो पैर मारता है। जिसके पास भी वो पहुंचती है फुटबॉल के खेल में हर कोई पैर मारता है, और वॉलीबॉल के खेल में जहाँ में जाते हो हाथों से खिलाता है। हवा है लेकिन एक वॉलीबॉल हो गई, एक फुटबॉल हो गई। एक में जहाँ जाता है वहाँ लात पड़ती है, तिरस्कार होता है, और एक जहाँ पर जाता है उसका हाथ पर लेकर सम्मान होता है। ये क्या है? इस नर्तन को समझो। पाप की हवा जब भरती है तो आदमी की ज़िंदगी फुटबॉल बन जाती है। जहाँ जाता है वहाँ पर तिरस्कार ही तिरस्कार उसे प्राप्त है। और जब पुण्य की हवा भर जाती है तो वॉलीबॉल बन जाता है, और जिसके हाथ में जाता है वह हाथों में लेकर के चलता है, उससे हाथों से उछालता है। जब आपको अपमान सम्मान दुख ही मिले, तिरस्कार ही मिले, तो समझना ये कौन सा खेल चल रहा है? फुटबॉल का चल रहा है। अर्थात अभी हमारे पाप की हवा है, पाप का उदय चल रहा है। और जब लोग आपको सम्मानित करें, हाथों पर लें, तो समझना ये वॉलीबॉल का अर्थात पुण्य का उदय चल रहा है। पुण्य पाप का खेल चलता रहता है। और जैसी हवा निकल जाती है फिर कुछ नहीं, खत्म, खेल ही खत्म हो जाता है। तो ये नर्तन कौन जाने, चिरंतन से चला आ रहा है। अनादि काल से यही खेल खेलते आ रहे, कभी वॉलीबॉल का, कभी फुटबॉल का, कभी फुटबॉल का, कभी वॉलीबॉल का। कभी पुण्य का उदय, कभी पाप का उदय, कभी सम्मान, कभी अपमान, कभी सुख, कभी दुख, कभी अच्छा, कभी बुरा। इस संसार में भोगता संसारी प्राणी चला आ रहा है। बताओ आपके जीवन में अभी कौन सा खेल चल रहा है? वॉलीबॉल का या फुटबॉल का? दोनों चल रहे हैं। कभी फुटबॉल खेल लेते और कभी वॉलीबॉल खेल लेते। कभी पुण्य का उदय जाता है, कभी पाप का उदय आ जाता है। कभी सम्मान भी मिलता तो कभी अपमान भी मिलता। ध्यान रखो, जब तक घात या कर्म हैं मौजूद तब तक आपके लिए दोनों खेल खेलने को मिलेंगे। और जब घात या कर्म चले जाएंगे तो मात्र वॉलीबॉल का खेल खेलते रहना, सब हाथों पर ही लेकर के चलेंगे, जमीन पर स्पर्श होंगे ही नहीं किसी प्रकार से। जब तक घात या कर्म है तब तक फुटबॉल का खेल छूट नहीं सकता।
घातिया कर्मों के पाप कर्म जब तक हैं तब तक ये फुटबॉल का खेल खेलेगा नहीं। यहाँ से लात मारी वहाँ गई, वहाँ से मारी यहाँ गई। ना मैं माला माल हूँ ना मैं कंगाल हूँ, ना मैं माला माल हूँ ना मैं कंगाल हूँ, न तलवार हूँ और ना मैं ढाल हूँ। जहाँ पर वक्त की ठोकर लगती है, कर्म की ठोकर लगती है, वहाँ पर उछल जाता हूँ। मैं तो एक फुटबॉल हूँ। जहाँ कर्म की ठोकर लगती है वहाँ पर चला जाता, एक वॉलीबॉल हूँ। जहाँ हाथ की ठोकर लगती है चला जाता हूँ। ये समझो जीवन में दोनों खेल चलते रहते हैं। अब गेंद तो गेंद है, वॉलीबॉल वाली हो चाहे फुटबॉल वाली हो, जीव तो जीव है, चाहे पुण्य के उदय में चल रहा हो चाहे पाप के उदय में चल रहा हो। सहन तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि खेल के मैदान में गए हो तो सब प्रकार का खेल खेला जाएगा संसार में। लेकिन किसी कौन समझे, ये हर कोई समझ नहीं पाता अभी कौन सा खेल चल रहा है, गाफिल हो जाता है। पुण्य के उदय में भी क्या होता है, खूब खुश हो जाता है, और पाप के उदय में घबराने लगता है। सुख में होकर मग्न न फूलें, दुख में कभी ना, ऐसे बनो अपने आप को। हाँ, दोनों खेल देखते रहो। ये समझे तो खेल है। कैसा है? खेल है, कुछ समय तक चलेगा, जो थक जाएगा अपने आप शांत हो जाएगा। हाँ, अब चलती शीतकाल की बात है, अवश्य ही इसमें विकृति का हाथ है। पेड़ पौधों के डाल डाल पर, पात पात पर हिमपात है, और इसी को हाँ में हाँ मिलाता, इसी की हाँ में हाँ मिलाता प्रकृति के साथ मलिन मन कलिन तन बात करता वात है। कल कोमल कायाली लता लतिकाएँ ये ससर छुवन ने पीली पड़, ससर छुवन से पीली पड़ती सी पूरी जल जात हैं। देखो ना, हमने कहा था मूक माटी जैसा यहाँ मौसम होता है वैसे ही हो जाती। आज सुबह सुबह से कैसी हो गई, ठंडी हो गई है, तो मूक माटी भी ठंडी पड़ने लगी। हाँ, अब चलती शीतकाल की बात। सुबह सुबह ऐसा लग रहा है जैसे शीतकाल आ गया हो, ऐसी ठंडी हवा रात से चल रही। और सुबह सुबह तो जब वहाँ गए थे सोच क्रिया में इतनी तेज़ हवा चल रही थी, ठंडी ठंडी। तो मैंने कहा देखो, मूक माटी में जैसा प्रसंग आ रहा है वैसे यहाँ पर घटित होता चला जाए। तो शीतकाल की बात है, अवश्य इसमें विकृति का हाथ है। समझ गए ना? अधिक ठंडी पड़े तो समझो कहीं ना कहीं विकृति है ना? क्यों? क्योंकि मौसम तो समशीतोष्ण होना चाहिए, वही प्रकृति है। पेड़ पौधों के डाल डाल पर, पात पात पर हिमपात है। डाल डाल पर, पत्ते पत्ते पर बर्फ जमी हुई है, बर्फ है। और कहते इसी को हाँ हाँ, इसी की हाँ में हाँ मिलाता प्रकृति के साथ मलिन मन कलिन तन बात करता वात है। वात माने हवा, और हवा भी वैसी ठंडी ठंडी प्रकृति का साथ दे करके चल रही है। क्योंकि जैसा एक परिणमन होता है, बहुत सारे उसी के रूप में परिणमन कर जाते हैं। प्रकृति का नियम है, सब में ठंडक ठंडक महसूस होने लगती। और इसी की हाँ में हाँ इसने बात ने मिला ली। कल कोमल कायाली लता लताएँ ये शिशिर शवन से पीली पड़ती सी। और क्या हो रहा है वहाँ पर, जब ऐसा मौसम परिवर्तित हुआ तो सुंदर कोमल कोमल काया वाली लता लतिकाएँ शीत लहर के स्पर्श से पीली पीली पड़ने लगी, यानी जल सी गई हैं वो। इतनी शीत हवा चल रही है, साएँ साएँ कर चली हवाएं, हरियाली सब जली गई। ऐसी मौसम की दशा वहाँ पर हो रही है। अब क्या होता है ऐसे मौसम में, कंपन के परिचय से परिचित सबके गात हैं, पर अनुकंपा से भरा और किसका है। कौन है वह, कहाँ उसकी कृपा कब होती है, वसुधा पर बड़ी सी अनुकंपा की बरसात है। गीत काल में कब थे दीक्षित भी, शिक्षित कब थे प्रशिक्षित भी, फिर भी अभ्यासी सम नर्तन करते सबके दांत हैं। अब देखिएगा, दांतों को क्या नाचना कोई सिखाता है क्या? जो ठंडी पड़ती है दांत अपने आप किट 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 नाचना शुरू कर देते हैं। तो वहाँ पर कह रहे हैं कि ऐसे मौसम में सबके शरीर प्रायः कपकपी का अनुभव कर रहे हैं, किंतु
ऐसा कौन सा पुरुष है जिसका और माने हृदय अनुकंपा से प्राणी मात्र के प्रति दया का भाव ले कांप रहा हो। कहाँ रहा है वह? उस परम दयालु पुरुष की कृपा श्रेष्ठ दया की वर्षा इस धरती पर कब होगी? कहाँ? ये कहा नहीं जा सकता। क्या कह रहे हैं? अपने दुख होता है अपने को सर्दी के कारण, तो शरीर कांपने लगता है, पर दूसरे को दुख को देखकर आपका हृदय कब कांपा? आप कब कांपते हो? जब आप पर दुख आता है सर्दी के कारण। लेकिन कह रहे वो हृदय कहाँ है कि दूसरे के दुख को देख करके कांप जाए। आशाधर जी ने सागर धर्मामृत में शायद लिखा है, सागर या अनगार धर्मामृत में लिखा होगा जब उन्होंने लिखा है कि यदि आपके मन में दया नहीं है तो काय को कलेश करते हो? मतलब किस लिए धर्म कर रहे हो? तुम्हारा सारा धर्म क्लेश कारक है यदि आपके जीवन में क्या नहीं है? दया नहीं है। क्यों? क्योंकि इसके बिना कभी भी मुक्ति का लाभ होने वाला नहीं है। दया नहीं, अनुकंपा नहीं है तो सम्यक दर्शन नहीं है, सम्यक दर्शन नहीं है तो मोक्ष मार्ग की प्रथम सीढ़ी नहीं है, पर्यावरण ज्ञान तो कुछ भी नहीं है। इसलिए दया नहीं है तो समझ लेना आप व्यर्थ में आप क्लेश कर रहे हो, साधना कर रहे, तपस्या कर रहे, उससे कुछ भी मिलने वाला नहीं, उपलब्ध होने वाला नहीं। आचार्य भगवती ये कह रहे तुम्हारा शरीर कांप गया, मन कब कांपेगा? प्रकृति का बदलाव देखा आपने तो आपका शरीर कांप गया। लेकिन दूसरे को दुख आया, उसके जीवन में बदलाव आ रहा है, उसको देख करके आपके जीवन में कब दुख हुआ? कभी नहीं। उससे कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं होता। आगे कहते हैं कि भाई इधर ठंड के कारण सभी के दांत किटकिटा रहे हैं, मानो नाच रहे हैं, अभ्यासी नर्तक के समान। पता नहीं किसने कब इनको नृत्य कला की दीक्षा, शिक्षा और प्रशिक्षण दिया है। दांतों किटकिटाना किसने सिखाया? नाचना किसने? किसी ने नहीं। कहते हैं अपने दुख के लिए रोना सिखाया नहीं जाता, अपने स्वार्थ की भावना सिखाई नहीं जाती। ये सिखाया जाता तो दूसरे के दुख को देख करके रोना सिखाया जाता है, सिखाया तो परमार्थ सिखाया जाता है। ये सारी चीज़ें ऑटोमेटिकली होने लगती हैं। क्यों? क्योंकि अनादिकाल के इस आत्मा के संस्कार हैं। श्वेतांबर संप्रदाय में एक कहानी मिलती है, चूँकि संस्मरण याद आ गया अनादिकाल के संस्कार के लेकर के, तो संलेखना का प्रकरण चल रहा था। तो श्वेतांबर संप्रदाय में एक कहानी मिलती है कि एक मुनि थे, साधु थे, श्वेतांबर साधु थे। उनकी संलेखना चल रही थी, वो सब चीज़ों का त्याग कर चुके थे वो, लेकिन उन्हें खरबूजा खाने की इच्छा हो गई। बताओ, सब कुछ त्याग करने के बाद अंत समय खरबूजा खाने की इच्छा हो गई उनको। उस समय उनकी संलेखना हो गई, तो कह के मर कर के वो खरबूजे में पैदा हुए। समझ गए? खरबूजे में जीव बन गए, कीड़ा बन गए उसमें जा कर के। तो सुनने में ऐसा मिलता है। तो किसी ने आचार्य को कहा कि आचार्य जी, क्या अंत समय खरबूजा खाने की इच्छा हो सकती है क्या संलेखना वाले को? तो आचार्य ने एक ही जवाब दिया, खाने पीने के अनादि के संस्कार हैं, यदि ऐसा हो जाए तो कोई आश्चर्य नहीं है। त्याग की भावना होना आश्चर्य की बात है। खाने पीने के संस्कार तो अनादि से, जी को प्रशिक्षण दिया? किसी ने नहीं दिया। बच्चे को कोई भी चीज़ दो, सबसे पहले उसे मचलने के संस्कार किसने दिए बच्चे को? बोलो, क्रोध के संस्कार, माया के संस्कार, मान के संस्कार, अनादिकाल से खाने पीने के। यही तो बताता है कि पुनर्जन्म होता है। ये संस्कार बताते हैं कि तुम पहले भी कुछ थे, तभी तो सीधी चीज़ लेकर कहाँ ले जाते हो सीधे। वरना किसने सिखाया उसके खाना पीना? मचलना किसने सिखाया बच्चे को? अहंकार किसने सिखाया? ये सारी चीज़ें बताती हैं कि जीव का पुनर्जन्म होता है, क्योंकि संस्कार देखने को मिलते बिना सिखाए। तो खाने पीने के संस्कार अनादिकाल से, त्याग के संस्कार हों तो बहुत बड़ी बात है। इस संस्मरण हमें यही बताता है, यदि खाने पीने की बात आए तो ये मत समझना कोई आश्चर्य की बात है। त्याग की भावना हो तो समझना ये आश्चर्य की बात है।
कुछ लोग कहते हैं, आश्चर्य करते हैं। क्या आश्चर्य करते हैं? महाराज जी देखो तो 8-10 साल के बच्चे ने, मयूख ने, देवांश ने, क्या नाम उसका, अयांश ने, इन लोगों ने उपवास किया, निर्जल उपवास किया। छोटे छोटे बच्चे अभिषेक करते हैं, पूजन करते हैं, उन्हें आश्चर्य होता है। मैं कहता हूँ ये आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि 8 वर्ष अंतर मौत के बाद केवल ज्ञान प्राप्त करने की क्षमता जीव के पास आ जाती है। फिर आश्चर्य की बात क्या है? आश्चर्य की बात तो ये है, 80 साल के बाद भी एक उपवास नहीं कर रहा, 80 साल के बाद भी एक आसन नहीं कर रहा, 80 साल के बाद भी पूजन नहीं कर रहा, 80 साल के बाद भी धर्म ध्यान नहीं कर रहा, सर लिखना कि नहीं सोच रहा। ये आश्चर्य की बात है। जी आश्चर्य की बात नहीं है कि एक बच्चे ने उपवास कर लिया, अभिषेक कर लिया। क्यों? क्योंकि ये तो होना ही चाहिए। अब नहीं करते इसलिए आश्चर्य लगता है। आश्चर्य तो ये है, किसी ने पूछा आश्चर्य क्या है? बोले आश्चर्य ये है कि सामने मौत आती देख करके भी आदमी और वर्षों जीने की सोचता है, धर्म ध्यान की नहीं सोचता। ये सबसे बड़ा आश्चर्य है, ये सबसे बड़ा विस्मय है कि सामने मौत दिख रही फिर भी जीने की बात करता है। अभी भोग नहीं छूट रहे उसके। कुछ तो ऐसे 80 के बाद भी रात्रि भोजन त्याग नहीं कर पा रहे, वो पानी का त्याग नहीं कर पा रहे। रात्रि भोजन त्याग में पानी भी आता है। ये आपने शॉर्टकट अपना लिया इसलिए कह रहा हूँ, तो भी त्याग नहीं हो पा रहा उनका। ये बात सोचो, यदि छोटी छोटी उम्र में धर्म कर रहे, आश्चर्य की बात नहीं है, बल्कि काल सामने खड़ा है और नाड़ हिल रही है, लार गिर रही है, आंखों से दिख नहीं रहा है, इसके बावजूद ही कल्याण नहीं करता। ये सबसे बड़ा आश्चर्य है, ये विस्मय की बात है। समझे? चलिए आगे चलते। तो ये अभ्यास किसने सिखाया? किसी ने नहीं सिखाया, क्योंकि अपने दुख के लिए रोना किसी को कहना नहीं पड़ता। कहीं कोई प्रवचन में सुना आपने, कोई मर जाए तो आप रोना, ऐसा सिखाया जा रहा हो। लेकिन यदि किसी पर दुख आ रहा हो, खुद के दुख के लिए रोना नहीं सिखाया जाता। यदि दूसरे पर दुख आया है उसको दूर करो, है ना, उसके दुख को देखकर दुखी हो, ये तो सिखाया जाता है ग्रंथों में। क्योंकि भजन सिखाए जाते, गालियाँ नहीं और गाना ही नहीं। गाने तो बच्चे अपने आप सीख लेते हैं, उन्हें सिखाना नहीं पड़ता। लेकिन जो भजन है, धार्मिक चीज़ें, उन्हें बार बार अभ्यास के साथ उन्हें सिखाना पड़ता है। दिन में सुकुड़न हो आई है, प्रभाकर की प्रखरता भी डरती विखरती सी लगती है, और ऊपर होकर भी नव में प्रभाकर नतमात है। मैंने दिन छोटे होने लगे। जब सर्दी होने लगती तो क्या होने लगते हैं? दिन छोटे होने लगते हैं। तो यहाँ पर क्या होने लगा है? दिन भी छोटे हो गए और सूर्य की तेजस्विता भी डरती सी यहाँ वहाँ बिखर सी गई है। उस समय सूर्य भी ज़्यादा ताप वाला नहीं होता है। उधर ताप शरीर को महसूस नहीं हो रहा, लगता है मानो सूर्य ऊपर गगन में रहकर भी ठंड के कारण नतमस्तक हो चुका है, अर्थात हार मान ली। सूर्य ने भी क्या मान ली? हार मान ली। वही भी प्रकृति के सामने झुक गया। जहाँ कहीं भी देखा महिमा हिम की महकी, और आज घनी अलीगुण हनी सनी की खनी सी, भय मद अघ की जनी दुगुनी हो आई रात है। मही माने होता है पृथ्वी, पृथ्वी की महिमा। हिम माने होता है बर्फ। अली गुण, अली माने होता भौरा, भौरे के गुण की मतलब काली काली नीली नीली। शनि माने भी काला रंग का प्रतीक होता है। और भय मद आप जानते हैं, अघ माने होता है पाप। तो इस बात को थोड़ी सी अपन समझने का प्रयास करेंगे कि पृथ्वी में सब और जहाँ कहीं भी देखो ठंड का ही प्रभाव दिख रहा है। भौरे के घने नीले रंग के समान, और मतलब भौरे का जो नीला रंग होता है उसको ही पराजित करने वाली, शनि माने काले रंग का प्रतीक को पैदा करने वाली, भय घमंड और पापों को जन्म देने वाली रात्रि दुगनी लंबी हो गई है। समझ आ रहा है? बहुत बड़ी बात कह दी यहाँ पर। दिन के उजाले में पाप कम होते हैं, लेकिन रात के अंधेरे में पाप ज़्यादा होते हैं।
इसलिए यहाँ पर कहा जा रहा है कि लंबी रात हो गई अब तो लंबा पाप होगा, क्योंकि आदमी रात में खूब अच्छे से सो जाता है और चोर भी अपना चोरी करने का काम कर लेता है। इसलिए अंधेरे में पाप होते हैं, उजाले में पाप कम होते हैं। अर्थात ज्ञान दशा में पाप कम होते हैं, अज्ञान दशा में, अज्ञान अंधकार में ज़्यादा पाप होते हैं। जबकि प्रकृति में रात्रि क्यों मिली थी? दिन में जो तुमने किया है, रात्रि में शांति से बैठ कर के प्रतिक्रमण करो, प्रायश्चित करो, अब पापों से बचो। ये प्रकृति ने रात दी थी, लेकिन आदमी ने उल्टा कर दिया। दिन में सबका संकोच रहता है, उजेले में संकोच रहता है, इसलिए गलत नहीं कर पाता। रात में अंधेरा रहता है, कोई नहीं रहता है, तो क्या कर लेता है? पाप की ओर उसकी मस्तिष्कता बढ़ जाती है, ये दशा हो जाती है उसके साथ। तो कह रहे हैं कि ये सारी चीज़ें पाप की जैसी हो गई, माने भय को उत्पन्न करने वाली। अंधेरे में भय भी लगता है, जब तक अज्ञान का अंधेरा है तब तक घमंड भी पैदा होता रहता है, ये भी नियम है। और अघ माने पाप भी, इन सब की जनी माने जनक है रात्रि। रात में ये चीज़ें अपने आप उत्पन्न होती हैं, ये सब दुगनी हो आई है रात, और रात बड़ी हो गई। सर्दियों के दिनों में बड़ी रात हो जाती है, दिन छोटा हो जाता है। आखिर अखर रहा है ऐसे सर सबको, पर क्या एक विशेष बात है कि शिल्पी की वह सहज रूप से कटती सी रात है। कह रहे इतना सब होने के बाद क्या कहें अब, कि इतनी सारी बातें हो गईं, यह शिशिर का मौसम सभी को कष्टदायी प्रतीत हो रहा है, पर इस समय भी एक विशेष बात यह है कि कौन शिल्पी क्या कर रहा है? एक पतली सी सूती चादर भर उसके अंग पर है, वह पर्याप्त है, और वह पर्याप्त है, उससे शीत का विकल्प समाप्त है। लेकिन सबसे बड़ी बात तो ये है कि उस समय शिल्पी मात्र सूती चादर ओढ़े रात सहज रूप से व्यतीत कर रहा है, किसी प्रकार की आकुलता मन में नहीं है, और ना ही ठंड को कोई विकल्प है। न ठंड को विकल्प है और न शिल्पी को विकल्प है। हे गुरुवर धन्य हो तुम, कितना परिचय सहते हो, सर्दी गर्मी या हो बरसात, तुम अपने में रहते हो। क्योंकि शिल्पी कौन है? गुरु है। तो लेकिन यहाँ पर कहा जा रहा है जैसे शिल्पी एक चादर में काम निकाल लेता है, हाँ, कंबल अम्बल की जरूरत नहीं पड़ती, ऐसे ही साधु परमेष्ठी जो होते हैं वस्त्र को स्वीकार नहीं करते, चाहे कितनी भी ठंडी पड़ जाए, कुछ भी हो जाए, पर्याप्त है। न शीत को उनसे विकल्प है, न उनको शीत से विकल्प है, क्योंकि वो भी प्रकृति में जीने वाले हैं, ये भी प्रकृति है, और प्रकृति में जीने वाले को अपने आप में आनंद आता है। प्रकृति को आत्मसात कर लेते हैं तो आनंद ही आनंद है। योगा क्या है? प्रकृति को अपने में आत्मसात करना। प्राणायाम क्या है? प्रकृति को अपने में आत्मसात करना। और ये आत्मसात हो जाते हैं तो फिर कोई दिक्कत नहीं होती। एक अनुकूलता का नियम पड़ा होगा, प्राणी प्रकृति के अनुकूल अपने आप को ढाल लेते हैं, उनका जीवन चलता रहता है। वैसे ही प्रतिकूलता अनुकूलता का नियम आप भी अपने जीवन में धारण करेंगे, आपका भी चलता रहेगा। किसी व्यक्ति ने पूछा कि महाराज सर्दी गर्मी बरसात में शरीर खुला रहता है, कुछ तो इफेक्ट पड़ता होगा, कैसे रहते आप? जैसे आपका इतना चेहरा रहता है। नहीं रहता आपका इतना चेहरा, खुला रहता है ये आपका चेहरा। उसने अनुकूलता के नियम को बना लिया। लगता तो है कि उसके बिना आपका चलता नहीं है, मजबूरी में आपको उखाड़ के रखना पड़ता है, लेकिन यहाँ पर मोक्ष मार्ग में शिक्षा पूर्वक पूरा शरीर खोल करके चलते हैं। ये साधना है, समझ रहे ना? ये साधना है। ये बात अलग है, आप लोग कई बार तो आजकल कुछ पहनने लगे हैं, बहुत ज़्यादा सुविधा भोगी हो गए वो लोग, आंखें भर दिखती हैं, बाकी सारा का सारा, हाँ, ये सब करने लगे हैं।
और यहाँ भी बांध करके वो तो चलते हैं, गला बंद क्या कहलाता है वो आपका, मफलर ये सब आप करके चलने लगे हो। क्या करे संसारी प्राणी को, इंद्रियों के दास को सर्दियों में एयर टाइट चाहिए, गर्मियों में एयर कंडीशनर चाहिए और बरसात में वाटर प्रूफ चाहिए। यह है इंद्रियों के दास। और जिन्हें ये सब चीज़ें नहीं चाहिए वो भगवान के दास हैं। उसके पास भगवान के संबल मिलता रहता है, उसके अंग पर ये सब पर्याप्त महसूस। फिर भी लोकोपचारवश कुछ कहती है माटी शिल्पी से, बाहर प्रांगण से ही काया तो काया है, जड़ की छाया माया लगती है जाया सी, सो कम से कम ये कंबल तो काया पर ले लो ना, ताकि और चुप हो जाती है माटी तुरंत, फिर शिल्पी से कुछ सुनती है। अब वो चूँकि जानती तो है मिट्टी सब कुछ, फिर लोकोचार बस कहती है। अब किसी को कुछ कष्ट होता है तो अपन को कहने में आ जाता है भैया ऐसा कर लो, ऐसा कर लो, ऐसा कर लो, ये लोकोपचार कहलाता है। कहती लोक में जो परंपरा है ये व्यवहारिकता निभाना पड़ती है। तो बाहर पड़ी हुई माटी लेटे हुए शिल्पी को देख रही है और व्यवहारिकता के वशीभूत होकर के शिल्पी से कुछ कहती है। वहीं से पड़े पड़े शरीर तो शरीर है, काया तो काया है, ये पुद्गल से उत्पन्न पुद्गल की पर्याय है, धर्म का साधन है, उपकरण भी है, इसलिए कम से कम तन पर एक गरम कंबल तो लो ही लो ना, ताकि इतना कहकर माटी चुप हो जाती है। वह कहती है कि ऐसा कर लो, शिल्पकार से कहती है मिट्टी एक कम से कम कंबल तो आप ले लो, क्या दिक्कत है आपके लिए? क्यों? क्योंकि शरीर तो शरीर होता है और शरीर को कष्ट करने देने से क्या होगा, सुखाने से क्या होगा, सर्दी गर्मी सहन करने से थोड़ी मोक्ष हो जाएगा। आखिरकार धर्म का साधन है तो शरीर को बचाना तो है, और शरीर को बचाना है तो खलु धर्म साधना माध्यम, ये माध्य है, शरीर क्या है? माध्यम है धर्म साधन का। इसलिए शरीर के लिए कुछ तो आप करो। कम से कम ये कंबल ले लो छोटा सा, क्या दिक्कत होती है? क्योंकि काया तो काया है और ये पौध के लेखे आत्मा से क्या है इसका, आप कर लो, ये कहा जाता है। ऐसे हम लोग नाथनगर पहुँचे। नाथनगर समझते हो? भागलपुर, हाँ उसको तुम्हारे चंपापुर को नाथनगर बोलते हैं, क्योंकि चंपापुर बहुत बड़ा एरिया था। वो चंपापुर नहीं है, बहुत बड़ा एरिया था। उसमें मंदारगिरी वगैरह सब चंपापुर के अंतर्गत आते हैं। जैसे महाकौशल है, बुंदेलखंड है, ऐसा था चंपापुर। तो अभी उसको वर्तमान में नाथनगर बोलते हैं। तो वहाँ से गुजर रहे थे तो कम से कम 10-12 लोग आ गए, और जो साथ में चलने वाले श्रावक थे, कमलेश वगैरह भी थे चंपापुर के, और भी लोग थे भागलपुर से। तो वो कहते हैं अरे भैया कैसे ले जा रहे हैं बाबा जी, कैसे ले जा रहे हैं बाबा जी को, एक चद्दर तो उड़ा दो बाबा जी को, एक कंबल तो उड़ा दो बाबा जी को, अरे ठंडी पड़ रही कैसे ले जा रहे हो आप? अरे बाबा जी को ठंड तो लगती होगी भैया, तो लोग कैसे आदमी हो? उन लोगों से बोल रहे कैसे जैन साहब को। तो उन्होंने कहा नहीं भैया, हमारे बाबा जी के पास हजारों कंबल थे, वो छोड़ करके बाबा जी उन्हें वो नहीं लेंगे हैं, एक भी नहीं लेंगे, बोले कुछ भी नहीं लेंगे, वो ऐसे ही रहेंगे। अच्छा, तो उनको लगा कि भैया ये तो ऐसे ही रहेंगे, किसी के लेने वाले देने वाले नहीं है। कई बार होता है लोगों के लिए, समझ में नहीं आता कि महाराज जो है ना, इनके पास है नहीं है कि ले नहीं रहे हैं, कि मजबूरी है, कोई दे नहीं रहा है, क्या कारण वो नहीं समझते। उन्हें क्या पता, इनके पास सब कुछ था, पर ये छोड़ करके आत्मकल्याण में। जब कभी बिहार होता है तो बिहार में कई बार ऐसा होता है, बिहार करते समय कुछ लोग गाड़ी रोक लेते हैं, बाबा जी गाड़ी में आ जाओ ना। नहीं मैं किराया नहीं लूँगा
तो साथ में श्रावक चलते, भैया वो तो पैदल ही चलते हैं। कहाँ तक? उन्होंने कहा भैया चाहे उन्हें कश्मीर से कन्याकुमारी तक ये भगवान इतनी दूरी पैदल ही चलेंगे? हाँ पैदल ही चलेंगे। तो एक काम करो फिर कुछ नोट ले लो, पैसे ले लो आप कुछ। नहीं वो पैसे भी नहीं रखते, ये पैसे भी नहीं रखते, पर रखते क्या है? बोले पीछे और कमंडल, हे भगवान जय हो तुम्हारी जय हो, और निकल जाए। मतलब आपके महाराज पैसे भी नहीं रखते? हाँ नहीं रखते। तो कैसे होते आपके महाराज? ना महाराज के पास नोट होता है, ना लंगोट होती है, ना कोई खोट होती है, ना कोई बाहर से सपोर्ट होती है। ऐसे मोक्ष मार्ग के नेता होते, ना नोट ना वोट ना सपोर्ट, ना लंगोट चाहिए ना वोट चाहिए ना नोट चाहिए ना किसी की सपोर्ट चाहिए, फिर भी वो नेता है क्योंकि वो मोक्ष मार्ग के नेता है। ऐसे हुआ कर वो आश्चर्य होता है कैसे चलते रहते, कैसे करते रहते। तो ये समझदार लोग समझ जाते हैं कुछ कि हाँ भैया इनकी साधना है ऐसा। तो अब शिल्पी कहता है सुनो, हम कंबल क्यों नहीं लेना चाहते हैं? कंबल वाले ही कंबल वाले होते हैं और काम के दास होते हैं। हम बल वाले हैं, राम के दास होते हैं और राम के पास सोते हैं। कंबल का संबल आवश्यक नहीं हमें, सस्ती सूती चादर का ही आदर करते हम। दूसरी बात यह है कि गरम, अभी पहले इतना समझ ले फिर बात कर। कंबल वाले जिनके पास बल कम होता है वही कह रखते हैं कंबल। हम तो दो बल वाले हैं, शरीर का भी बल है और आत्मा की बल है, इसलिए तो दो बले हैं। हम दो बले हैं महाराज, आप दो बले हो क्योंकि हम दो बल हैं, एक आत्मा का बल है दूसरा शरीर का बल है। दो बल वाले और कंबल वाले जिनके पास बल कम होता है, आत्मबल नहीं होता जिनके पास, वही व्यक्ति कंबल ओढ़ते हैं। जिनके पास आत्मबल होता है वो स्वयं अपने के संबल बन करके काम कर लेते हैं, कंबल की आवश्यकता नहीं। और दूसरी बात, जो काम के दास हों अर्थात जिन्हें भोग विलास करना हो, विश्व में पड़े हों, शरीर की इस भोग में लगे हों, उनके लिए कंबल की ज़रूरत है। जो भगवान की आराधना करते हों, भगवान की उपासना में लगे हों, राम की, अरहंत की, वीर महावीर की उपासना में लगे हों, उन्हें कंबल की आवश्यकता नहीं पड़ती। तो भगवान के दास हैं। काम के दास और राम के दास में अंतर है। जो काम का दास होता है वो चाम का दास बन जाता है, और जो राम का दास होता है न काम का दास बनता है, न चाम का और न दाम का दास बनता है। एक होता है काम सुख, दूसरा होता है चाम सुख, तीसरा होता है दाम सुख और चौथा होता है धाम सुख। राम सुख कह लो, धाम सुख कह लो, आत्म राम का सुख। काम सुख का अर्थ क्या होता है? काम सुख माने होता है विषय भोग, स्त्री पुरुष के शरीर को भोग रहा है, ये काम सुख है। फिर आता है चाम सुख, शरीर को सुविधा देना, शरीर के लिए खाना भोजन पानी सारी चीज़ें करना, व्यवस्था करना, ही हो गया कौन सा? चाम सुख। फिर हो गया दाम सुख, पैसे ऐसे इकट्ठे करना, ये दाम सुख है। और इन सबसे पृथक, सबको छोड़ करके आत्मा में लीन होना, ये है राम सुख, ये है आत्म राम आत्म धाम सुख। इसको पाने के लिए लख है, बाकी कोई सुख नहीं चाहिए। कंचन कामनी प्रासादों के त्यागी हैं वो, इन सब से त्याग करके बैठे हुए, इसलिए उन्हें इन सब की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि प्रभु का दास कभी उदास नहीं होता और कभी किसी से कुछ मांगता नहीं है। वो अपने आप में अपने पास होता है या फिर प्रभु के पास होता है। या तो भगवान के ध्यान में लगेगा या आत्मा के ध्यान में लगेगा, उसे ये कंबल अम्बल की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती। गरम चरम वाले ही शीत धर्म से भयभीत होते हैं और नीत कर्म से विपरीत होते हैं। सुन लो, बहुत अच्छी बात कह रहे हैं, आप लोगों को समझा देते हैं। ये बहुत अच्छी बात कही है आचार्य भगवंत ने। तो ये क्या कहना चाहते हैं कि प्रभु की दासता को छोड़
जिन्होंने इंद्रियों की दास्ता स्वीकार की है वो शरीर से बलशाली होते हुए भी बलहीन हैं, कमज़ोर हैं। वो भले उनके पास ताकत है दारा सिंह जैसी, लेकिन बाद में खुद की मक्खी नहीं हिला पाए सिर की। वो गामा पहलवान, अच्छा गामा पहलवान भी नहीं कर पाए, समझ गए? जो पहलवान है कुछ नहीं कर पाए। दारा सिंह भी तो अच्छा था, बताते हैं हट्टा करते, तो बाद में खुद का हाथ नहीं उठा कि मक्खी बैठी इसको हम अलग कर दें, इस शक्ति कोई काम नहीं। तो बाहर से भले बलवान हों लेकिन उनका आत्मबल से हीन है। वो विश्व विजेता देख लो ना, सम्राट सिकंदर दुनिया को जीत रहा था लेकिन खुद से हार गया। कहते हैं दुनिया को जीतने के बाद भी तुम कुछ नहीं पा पाओगे यदि आपने अपने मन और इंद्रियों को नहीं जीता, तो तुम विजेता नहीं कहलाओगे। विश्व विजेता नहीं, आत्म विजेता बनो। जो आत्म विजेता होते हैं वही वीर महावीर होते हैं, वही सही विजेता होते हैं। सिकंदर को तो बात समझ में आ गई, दुनिया को जीतने निकले थे किंतु मैंने अपने आप को नहीं जीता, मेरा बल किस काम का, और वापस अपने देश लौट गया था। किंतु कर्म की बलहारी देश पहुंचने से पहले ही उसने देह को छोड़ दिया था, अपनी माँ से नहीं मिल पाया था। मैंने बताया था ना, उसने एक ही बात कही थी। क्या कही थी? कुछ भी खोने को शेष नहीं रह जाता माँ को खो देने के बाद। उसे मालूम पड़ा मैंने अपने आप को नहीं जीता, दुनिया को जीतने से क्या होगा? कुछ नहीं। क्यों? क्योंकि दुनिया को जीत करके, देश को जीत करके राजा बन सकते हो, पर खुद को जीतोगे तो महाराजा बन सकते हो। और आनंद राजा बनने में नहीं है, आनंद तो भैया महाराजा बनने में है। महाराजा वो है जो अपने इंद्रिय, मन, कसाय, क्रोध आदि विकारी भावों को जीत लेता है, वो महाराजा होता है। जिन्हें राजा महाराजा भी आकर के शीश झुकाते हैं, उनके चरणों में लौटते हैं, वो महाराजा बनने की बात अलग ही है। आप लोगों से बल कम नहीं है, शारीरिक बल की बात नहीं। मैंने कहा था ना कि मोक्ष मार्ग में शक्ति की नहीं, सहन शक्ति की जरूरत पड़ती है। संसार को भोगना हो तो शक्ति चाहिए, और मोक्ष मार्ग में बढ़ना है तो सहन शक्ति चाहिए। संसार के काम बिना शक्ति के नहीं होते, और मोक्ष मार्ग के काम बिना सहन शक्ति के नहीं होते। वीर योद्धा बनने के लिए शरीर में शक्ति चाहिए, और वीर महावीर बनने के लिए सहन शक्ति चाहिए। ये सहन शक्ति की बात करें, आत्मबल की बात करें। कई बार सोचते हैं आचार्य की आहार पानी तो कुछ है नहीं, फिर शरीर कैसे चलता है? आत्मबल के बल पर चलता है। किस पर चलता है? आत्मबल अपने आप में काम करता रहता है। उस पर संसारी प्राणी को विश्वास नहीं है कि आत्मबल भी कोई होता है, संबल भी कोई चीज़ होती है। तो यहाँ पर यही बात कह रहे हैं। ध्यान रखो, कुछ कर गुजरने के लिए मौसम की जरूरत नहीं पड़ती, कुछ कर गुजरने के लिए अच्छे मौसम की जरूरत नहीं पड़ती, कुछ अच्छा करने के लिए अच्छे मन की जरूरत पड़ती है। जहाँ आपका अच्छा मन हो गया वहीं पर आप कुछ कर लेंगे। मौसम तो कई बार अच्छे आके चले गए, पर आपने क्या किया? कुछ नहीं किया। इसलिए मौसम का इंतज़ार मत करो, मन को अच्छा बनाने का प्रयास करो। अच्छा मौसम वो खोजते हैं जिनका अच्छा मन नहीं होता, और अच्छे मन वाले बुरे मौसम में भी अच्छा काम कर जाते हैं। समझ गए आप? बेहतर को बदतर मत बनाओ, बदतर परिस्थिति को ही बेहतर बनाने का प्रयास करो। आलसी व्यक्ति वो होते हैं जो अवसर की खोज करते हैं, और पुरुषार्थी वो होते हैं जो हर समय को एक अवसर की तरह बना के काम करते हैं। दुनिया के लोग समय के सांचे में ढला करते हैं। दुनिया के लोग समय के सांचे में ढला करते हैं। सर्दी आई तो कंबल ले लिया, गर्मी आई तो एसी में बैठ गए, सर्दी और बरसात आई तो छाता में बैठ गए। तो दुनिया के लोग समय के सांचे में ढला करते हैं। संत वो शख्स हैं जो समय के सांचों को बदला करते हैं।
वे समय के सांचे बदल देते हैं, क्योंकि उनका सांचा रूप है। जिसको ढलना है तो उस रूप में ढलने का प्रयास करो। वो उस रूप नहीं ढलते, अपने आप में रहते हैं। तो इस प्रकार की स्थिति यहाँ पर बताई जा रही है कि आप इस चीज़ को समझ लें कि हमारे लिए क्या करना है। किसी ने लिखा है, मंजिल उनको नहीं मिलती जिनके पंखों में जान होती है, बल्कि मंजिल उन्हें मिलती है जिनके हौसलों में उड़ाने से कुछ जान होती है, ऐसे उड़ान होती है। ऐसा कहा है, वही समझ ले इस बात की कि ये आपको काम में आने वाला है, बाकी नहीं। एक संस्मरण याद आ रहा है, वह संस्मरण है अमरकंटक के पास पेंड्रा गांव का। कौन से गांव का? आचस्य के पैर में हर्पिस रोग हो गया था, जिससे एक कदम भी चलना बहुत मुश्किल हो गया था। हर्पिस रोग ऐसा होता है, मुझे भी उसका अनुभव है, दूसरे वर्ष मुझे भी हुआ था, इसलिए कि यदि हवा चलती है तो ऐसा लगता है जैसे कोई सुई चुभा रहा उस स्थान पर, और यदि जमीन का स्पर्श होता तो ऐसा लगता है जैसे बिच्छू काट रहा है। ऐसा वो खतरनाक जोस्टर हर्पिस होता है, और पैर में हुआ था। नीचे से पंजे से लेकर इतने इतने दाने दाने निकल आए थे, पूरा का पूरी हड्डी को कमज़ोर कर देता है। अब वहाँ पर सब प्रकार के डॉक्टर वगैरह आकर के चले गए। अब लोगों ने सोचा कि अब तो चातुर्मास पेंड्रा में ही करना पड़ेगा, लेकिन आचसी तो आचसी, जो 2 कदम बाहर नहीं चल पाते थे, उन्होंने ये कहा कि अमरकंटक चलना है, बिहार करना। जो महाराज अस्वस्थ हैं, कोई बात नहीं, वो शॉर्टकट रास्ता था, वहाँ से निकल जाएं, वो कम पड़ता था। हम पक्के रास्ते से आते हैं, वो 50 किलोमीटर के लगभग पड़ता था। इसमें कुछ नहीं करना था, एक रात्रि विश्राम करना था और सुबह पहुँच जाना था अमरकंटक। अभी ये था पक्का रास्ता 50 किलोमीटर, और पानी भी गिर गया। पर आचस्य ने इरादा बना चलना है, तो सबने व्यवस्था की 4 किलोमीटर पर आचस्य के रुकने की। लेकिन पहले दिन आचस्य 12 किलोमीटर चल गए। आचस्य को देख करके सबकी आंखों से आंसू झर 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 झर। देखो तो प्रकृति, पानी भी गिर रहा है, गड्ढे भी भर रहे हैं, और आचस्य फिर सी, और उसमें ठंडी लगना नहीं, और ज़्यादा और तकलीफ हो जाए, कहीं का कंकड़ कहीं चो जाए, कैसा हो जाए। प्रकृति भी कह रही यहीं रुको, पर आचस्य तो लग रहा है जैसे अमरकंटक की प्रकृति उनको बुला रही हो, अमरकंटक का तीर्थ उनको बुला रहा हो, ऐसा आचस्य चलते चले जा रहे। वो नियत समय से 1 दिन पहले पहुंच गया आचस्य, जैसा लोगों ने अनुमान लगाया था। तो मैंने आचस्य, जब कक्ष में बैठे हम लोग वैयावृत्ति कर रहे थे, मैंने कहा आचस्य जी आप तो नियत समय से पहले आ गए, लोगों ने तो कुछ और सोचा था, और इतनी जल्दी चल के आगे तकलीफ नहीं हुई। बोले मैं नहीं चल रहा था, मुझे आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज चला रहे थे। यह है आचार्य भगवान की गुरु के प्रति श्रद्धा, आस्था। ये गुरु के प्रति उन्होंने क्या कहा, मैं नहीं चल रहा था, बल्कि मुझे आचार्य ज्ञान सागर जी चला रहे थे। ये होते महापुरुषों के लक्षण। सारे काम खुद के बल पर करते हैं, पर श्रेय प्रभु और गुरु को देते हैं, अपने बड़ों को देते हैं। सब गुरु की कृपा से हो रहा है। ऐसा लग रहा था जैसे आचार्य ज्ञान सागर जी मुझे चला रहे हैं, ऐसा कहा। इसके उपरांत आचस्य फिर दूसरा संस्मरण कहूँ कि इसी में जोड़ दूँ, इसी में जोड़ देता हूँ। फिर सीधे मंच पर पहुँच गए। कहाँ पहुँच गए? मंच पर पहुँचे तो मंच पर आचस्य का प्रवचन शुरू हुआ। तो आचस्य करे, सब लोग कह रहे हैं महाराज 1 दिन पहले आ गए, 1 दिन पहले आ गए। इन लोगों को बता दूं, इनको समझा दूं कि याद रखो, पहाड़ पेड़ नहीं चढ़ते, पहाड़ तो इरादे चढ़ा करते हैं। जो यहाँ पर प्रसंग में कहा जा रहा है, इरादे मतलब मन। पैर कभी भी पहाड़ नहीं चढ़ते, इरादे पैर चढ़ते हैं।
पैर तो मना करने लगते हैं, पर यदि आपका मजबूत इरादा हो तो पैरों को भी आपके अनुरूप चलना पड़ता है। शरीर और मन किसी का साथ नहीं देता, लेकिन यदि इरादा मजबूत हो, संकल्प मजबूत हो आपका, तो पहाड़ को चढ़ने में कोई दिक्कत नहीं होती। जितने लोग भी माउंट एवरेस्ट की चोटी पर पहुँचे, इरादा ही तो पहुँचाया उनके लिए। इरादा हो तो सब चढ़ जाते हैं। बहुत सारे लोग कहते शिखर जी की यात्रा कैसे करेंगे, डोली कर लो, डोली कर लो, और यदि डोली नहीं करते, चलते 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 वो भी अच्छी सी यात्रा करके लौट आते हैं। हर काम के लिए इरादा चाहिए, संकल्प शक्ति चाहिए, सहन शक्ति चाहिए। और जी जिसके पास आ जाती है, बस सोच लो मैं ये कर सकता हूँ, तो फिर तो करके रहोगे तुम, पक्का है। मन में बार बार कहो मैं ये कर सकता हूँ, मैं ये कर सकता हूँ, मैं ये कर सकता हूँ, फिर तो कर ही लोगे आप। मेरे बाप के बस की नहीं है, मेरे बाप की बस की नहीं, तो तेरा बाप भी नहीं कर पाएगा। जैसे तूने कहा मेरे बाप के बस, तो बाप भी नहीं कर पाएगा। और तूने कह दिया मेरी बाएं हाथ का काम है, तो बाएं हाथ से काम हो जाएगा। बस सोच लो, ठान लो ये मुझे करना है तो करना है, कर लोगे। ये आपके पास सारी की सारी शक्ति विद्यमान है, आप जब चाहो तब उसको कर सकते हो। तो शिल्पी कहता है जिसका मनोबल कमजोर है उन्हें ही कंबल की जरूरत होती है। प्रभु की निकटता ही हमारे लिए सहारा है, वही हमारा संबल है। हमें संबल है, कंबल की जरूरत नहीं है। हमारे अंदर स्वयं आत्मबल है और भगवान का संबल है। अब कंबल की क्या जरूरत है? प्रभु और गुरु का संबल हो और अंदर आत्मबल हो, फिर ठंडी कट जाएगी, चाहे कंबल ना हो तो चल जाएगा। ये संबल जाता। रानी छेलना एक मुनिराज को ठंडी में ध्यान करते देखते हुए निकल गई, जंगल में बैठे थे और उसके मन में यही बात चलती रही, चलती रही, चलती रही, चलती रही, चलती रही। इतनी ठंडी में महाराज, इतनी ठंडी में महाराज रात्रि में शयन कर रही थी। वह जब रात्रि में शयन कर रही थी तो बाजू में राजा सेणिक भी सो रहे थे। तो क्या हुआ, इनका हाथ रानी का बाहर निकल गया। जब बाहर ठंडी में हाथ उसका ठिठुर गया, उसकी नींद खुल गई। रानी को उसने देखा, अरे, और तत्काल उससे मुख से निकल गया, वो कैसे रह रहे होंगे, उनका क्या हो रहा होगा। राजा सेठ ने कहा, किसका, क्या बोल रही हो? अरे वो जो मेरा ठंडी में वहाँ पर बैठे हैं, इसी ठंडी में उनका क्या हो। समझ आ रहा है आपको? एक सज्जन बोले, महाराज जी गर्मी का समय था, सर्दी का नहीं, गर्मी का समय था, बहुत सारे मच्छर थे। उन्होंने कहा महाराज रात कैसे कटी? बड़े दुखी मन से उन्होंने बोला रात कैसे कटी? हमने कहा कर्म के साथ। बोले कैसे? हमने कहा रात भी कटी, कर्म भी कटी। कर्म बंद के साथ नहीं, कर्म निर्जरा के साथ रात कटी। बोले कैसे महाराज? हमने कहा मच्छरों ने अपना काम किया, हमने अपना काम किया। समझ में आ रहा है? सोच का फर्क होता है। ये भी कह सकते भैया खूब मच्छर थे, बिल्कुल एक घूंट भी नींद नहीं आई, ऐसा नहीं हुआ, कुछ भी रो सकते, बिलख सकते थे, लेकिन क्या कहने में आ सकता है कि भैया अच्छी निर्जरा हुई, कर्म की निर्जरा। और भी संस्मरण अभी नहीं सुनाऊंगा, कभी बाद में आएगा तो सब पूरा तो सुनाऊंगा। लेकिन ये सारी चीज़ें हमें समझने की आवश्यकता है। ये आत्मबल हमें प्रकट करना है। दुनिया में आत्मबल कभी नहीं मिलेगा, या तो प्रभु की शरण में आओ या गुरु की शरण में आओ, वही तुम्हारे अंदर आत्मबल से आपको भर सकते हैं। दुनिया तो हमेशा आत्मबल से च्युत करती है, आपको सुविधा देना चाहती है। माता पिता भी आपको संबल नहीं देंगे, पक्का है।
यदि बच्चा उपवास करेगा तो वो पानी पीने की बात करेगा। परिजन क्या कहेंगे, पानी पी लो, तुम ऐसा कर लो, तुम ऐसा कर लो। लेकिन महाराज कहेंगे कोई दिक्कत नहीं, सब अच्छा है, बढ़िया हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, हो जाएगा, सब अनंत शक्ति है हमारे पास, ऐसा नहीं है। पर हम कभी कभी दुर्बल पड़ जाते हैं। काया का ख्याल तो रखो। खाल, काया माने खाल, खाल का ख्याल तो रखो, पर इतना भी ख्याल रखो हम खाल थोड़ी हैं, हम तो खाल में हैं। इसी का नाम तो ध्यान है। हम खाल में हैं, खाल नहीं है। इतना ख्याल खाल में रहते भी हमें रखना चाहिए। इसी का नाम आत्म ध्यान है। हम इस शरीर नहीं है, शरीर के अंदर हैं। इस शक्ति शरीर में नहीं, शक्ति तो हमारी आत्मा में है। और जितना तुम कहोगे भैया हम कुछ नहीं कर सकते, सहन शक्ति है, पंचम काल है, तो समझ लेना तुम कभी कुछ कर ही नहीं पाओगे। क्योंकि शरीर और मन तो कभी साथ देगा ही नहीं देगा, कभी नहीं देगा आपका साथ। देगा तो आत्मा ही देगा, दूसरा देने वाला नहीं है। इसलिए अपने मन को कमज़ोर बनाने तो बना लो, नहीं तो संबल ले लो। हमें कंबल की ज़रूरत नहीं, केवल एक सूती चादर से ही हमारा काम चल जाता है। दूसरी बात यह है कि जिसकी प्रकृति उष्ण हो, है ना, गरम चरम वाले ही शीत धर्म से भयभीत होते हैं और नीत कर्म से विपरीत होते हैं। और क्या कह रहे हैं कि जिनकी प्रकृति कैसी हो, उष्ण हो, भीतर कषायों का उद्वेग हो, संयम का अभाव हो, जिनमें वे ही ठंड से भयभीत एवं नम्रता से रहित होते हैं। समझ गए? उष्ण प्रकृति शरीर की भी ले लो, और जिसमें अहंकार आदि भरा हो, तेज। क्या कह रहे? उष्ण प्रकृति को कैसे कंट्रोल करें? शीत चीज़ों का उपयोग करें, शीतली प्राणायाम करें, शीत योग करें, बहुत सारी चीज़ें, ठंडा भोजन पानी करें। उससे हो सकता है अपने माइंड को थोड़ा कंट्रोल में रखें, क्योंकि जितने आप गुस्सा करेंगे उतने उष्ण होते चले जाएंगे। बहुत सी चीज़ें हैं जिसको आप कंट्रोल में कर सकते हैं। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि उष्ण हो, अर्थात उष्ण का अर्थ गर्म एकदम नहीं, मतलब भीतर से कसाई का उद्वेग भरा हो, तो और संयम का अभाव हो उनके अंदर, वे ही ठंड से भयभीत होते हैं एवं नम्रता से रहित होते हैं। उनमें नम्रता नहीं आती, ठंडक नहीं आती, झुकना नहीं होता, क्योंकि अंदर अंदर घमंड भरा है, असंयम भरा हुआ है। इसलिए असंयमी हमेशा डरता है, ऐसा ना हो जाए, ऐसा ना हो जाए, ऐसा ना हो जाए। देखो, स्वयं तो डरता है और दूसरों को डराता है। भैया ठंडी लग जाएगी, ए गर्मी लग जाएगी, बेटा ऐसे मत निकलो गर्मी लग जाएगी, अरे बेटा ऐसे मत ठंडी लग जाएगी, ये पहन लो, ये कर लो। और बच्चे सब उतार के घूमते रहते, खेलते रहते, उन्हें आनंद रहता है। लेकिन माता पिता को कितनी चिंता रहती है, ठंडी लग जाएगी, गर्मी लग जाएगी, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। अरे जिन्हें शरीर का शुद्ध नहीं रहता उन्हें सर्दी गर्मी कुछ नहीं करती। आज जैसे बोलते हैं, उन्होंने भी किसी से सुना होगा, क्या बोलते हैं, बच्चों से मैं बोलूं नहीं। सर्दी क्या कहती है? बच्चों से मैं बोलूं नहीं, जवान मेरा भाई, और बूढ़ों को मैं छोड़ूं नहीं, चाहे ओढ़ ले रजाई। बूढ़ों को ज़रा ठंडी लगती है और बच्चों को वो छेड़ती नहीं, बच्चे तो खेलते रहते हैं। बच्चों को मैं छेड़ूं नहीं, और जवान मेरा भाई, और बूढ़ों को मैं छोड़ूं नहीं, चाहे ओढ़ ले रजाई। समझ गए ना? ऐसा एक बार बिहार चल रहा था, क्या चल रहा था, और इतना बिहार, इतना खतरनाक बिहार था वो, लखनादौन से निकली थी नरसिंहपुर की ओर। इतनी कड़ाके की ठंडी थी, विश्वास नहीं करोगे आप। यदि ऐसा हाथ था तो ऐसा नहीं होता था। अब जंगल जाना था तो हाथ धोने के लिए ये पैर पर दूसरा हाथ रगड़ना पड़ रहा था, तब वो हाथ कैसा हो रहा था। और बिहार चल रहा था, बिहार के समय ऐसा
हम और प्रयोग सागर जी महाराज थे दोनों, बड़ी मुश्किल से पुड़िया खोल पाई थी बेसन की हाथ धोने के लिए, बड़ा ऐसा कर पाया था। और जब बिहार करके पहुँचे तो आचसी से सब लोग कहते हैं कितनी ठंडी कितनी ठंडी कितनी ठंडी, तो आचसी भी शरीर तो काँप रहा, आचसी क्या बोल रहा है, 2 मुट्ठी तो ठंडी है, कहाँ ठंडी है, अच्छी मुट्ठी बांध के बैठ जाओ अपने आप गर्मी आ जाएगी, 2 मुट्ठी ठंडी है बस। अब यदि वो ऐसा नहीं कहेंगे तो हम लोग क्या कहेंगे, इसलिए वो हम लोगों का क्या बढ़ा रहे, साहस बढ़ा रहे, कुछ नहीं मुट्ठी बांध के बैठ जाओ, 2 मुट्ठी है ठंडी, कितनी है 2 मुट्ठी। वहाँ पर सबका नाक टपक रही है, ऐसा हो रहा है, ये सारी स्थिति हो रही है। ऐसे एक बार सुल्तानगंज टड़ा की साइड जा रहे थे, रिमझिम रिमझिम पानी गिर रहा था, सर्दी का समय था और हमारे बाल बहुत बड़े बड़े थे, दाढ़ी भी बाल भी बहुत ज़्यादा घने, तो सामने वाला देख के हंस रहा था हमें, मोती जमे थे पूरे, क्या जमे थे पूरे, जहाँ जहाँ बाल थे शीत के मोती जमे थे ऐसे, और सारे लोगों के जितने जितने मुनि रास्ते बाल थे सबके मोती जमे थे और बिहार चलता जा रहा था। ऐसी शीत में आज इसने बिहार कराया, क्यों, ये बेटो मजबूत बनो, मजबूती के लिए आगे काम में आएगा। और आज जिसका कहते एक नियम है, सर्दियों में अमरकंटक ले जाएंगे, गर्मियों में कुंडलपुर ले जाएंगे, जहाँ पर पड़ेगी गर्मी ज़्यादा वहाँ चलो, और जहाँ पड़ेगी सर्दी तो वहाँ सर्दियों में चलो, और जहाँ गर्मी, समझ गए। एक बार आचसी बोलते हैं ललितपुर है, जबलपुर है, सागर है, इन्हीं में सबसे ज़्यादा सर्दी गर्मी पड़ती है, और यही हमारे केंद्रीय कार्यालय है, मतलब यहीं तो हम रहते हैं केंद्रीय कार्यालय, और यहीं पर जो है ना ज़्यादा सर्दी पड़ती है, गर्मी पड़ती है, बरसात, सारी चीज़ यहीं तो होती है, समझ गए। तो ये है आचसी, अपने बच्चों को मजबूत बनाते हैं। हाँ, और आप लोग अपने बच्चों को कैसे बनाते हो, सुविधा होगी, इसे तो कुछ करते नहीं। हमारे आचसी देखो, हमारे गुरु महाराज पिता बन करके सबके लिए सब सहन करना सिखाते हैं, सर्दी भी सहन करो, गर्मी भी सहन करो। ग्रीष्म काल में आग बरसती, गिरी शिखरों पर रहते हैं, उन्होंने लिखा है, पर हम बोलते हैं आचसी के लिए लिखा ही नहीं, वो लिखते भी हैं। क्या लिखते हैं, ग्रीष्म काल में आग बरसती, कुंडलपुर में रहते हैं, वर्षा ऋतु में अमरकंटक में चतुर्मास करते हैं। क्या करते हैं वो, ऐसे स्थान, वसीत स्थान पर जाकर रहते हैं, लिखते ही नहीं है, करते भी हैं। धन्य है वो गुरु महाराज। बोले आचार्य विद्यासागर जी महाराज, हे प्रभु हम सभी को इतनी शक्ति, इतनी बुद्धि देने की कृपा करो, ताकि हम सभी लोग अपने जीवन में कुछ तो शक्ति के साथ साथ सहन शक्ति पैदा कर सकें, और अपने जीवन में कंबल वाले नहीं, गुरु के संबल वाले, आत्मबल वाले बन सकें। नमोस्तु नमोस्तु। जवाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालो, सोवाणी मस्तक धरो सदा देत हूँ दो। हे जिनवाणी भारती माँ तो जपो दिन रे, जो तेरो शरणांग है सो पावे सुख छे। Thank you.